गुड मॉर्निंग। मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सब विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, देरी के लिए माफी चाहते हैं और जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। फटाफट से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस कक्षा कार्यक्रम में आप सब विद्यार्थियों का एक बार स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एनईपी 2020, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। साथियों, आज का जो कक्षा कार्यक्रम है ये एक विशेषीकृत क्लास के रूप में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक बार आप सब लोग जुड़ जाइए। आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है बता दीजिए। हम जल्दी से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं फटाफट से। चलिए, यस, आवाज आप तक आ रही है सही तरीके से। एक बार सब लोग जुड़ जाए, क्लास को शेयर कर दें। और आज इस एमसीक्यू सेशन में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मैं दो लाइनों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, हर तेरे कदम पर, हर तेरे कदम पर दुनिया का प्रणाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू, अरे मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन यहां से देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, ध्यान से देखिए, एसडीजी 2023 तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एसडीजी 1, एसडीजी 4, एसडीजी 5 और एसडीजी 6। एनईपी 2020 के अनुसार जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो 2030 तक समावेशी शिक्षा और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो बात करता है वो कौन सा करता है, एसडीजी 4। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एसडीजी 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ध्यान रखना SSSA, अभी हमारे राजस्थान में भी इसके गठन को लेकर बहुत मीटिंग हो रही है, बहुत हमारे यहाँ पर इसके बारे में चर्चाएं हो रही है साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA की भूमिका क्या है। हमें बताना है कि जो आपने देखा होगा राज्य में सबसे ज्यादा सुपर अगर नियामक कोई होगा तो वो कौन सा होगा। एनईपी 2020 में प्रावधान है कि राज्य में जो सबसे उच्च संस्था होगी, नियामक होगा, वो कौन होगा, तो वो कौन होगा, एनईपी 2020 के अनुसार वो होगा SSA, यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है तो देख लेते हैं, निरीक्षण, निगरानी, प्रमाणीकरण या प्रत्यायन, यानी एक्रेडिटेशन एंड पाठ्यचर्या निर्माण। तो इसमें से आपको बताना है और यहाँ पर साथियों जो उत्तर होने वाला है वो क्या है, इसका मूल कार्य क्या है, प्रमाणीकरण है। क्या है, प्रमाणीकरण। इसकी भूमिका प्रत्यायन में होगी, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इंग्रेडिएशन में इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये इसका उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड प्रश्न है। मैं एक बात तो बहुत क्लियर कर देता हूं, आज की क्लास की अगर हम बात करें तो प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, शानदार प्रश्न है। और आज आपकी वास्तविक जो है परीक्षा, हम जो है वो कह सकते हैं आपका वास्तविक परीक्षण होगा, बहुत इंटेलेक्चुअल हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आभासी प्रयोगशाला को होस्ट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है और मैं कह रहा हूं 100% रीट मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। आप आज मेरी बात नोट कर लीजिए,
और ये बात बहुत अच्छे से कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रश्न या तो यहां आ जाएगा एनईपी में, नहीं तो आईसीटी में 100% पूछेगा। आईसीटी में इस प्रश्न को 100% रूप से पूछेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आवासीय प्रयोगशालाओं को होस्ट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, गूगल, स्वयं, यूट्यूब और जूम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्वयं जो होगा इसका उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए किसकी? स्वयं की। यानी हम यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, स्टडी वेब्स, जो स्वयं है उसकी स्टडी वेब्स ऑफ, ये एप्लीकेशन भी है, हमने कहा था आपको, ठीक है, फॉर एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। यहां से आपको फुल फॉर्म पता होता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, फॉर यंग, यहां पर देखिए, एस्पायरिंग, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। यहाँ पर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है साथियों। और ये स्वयं है, और ये होस्ट करने के लिए प्रमुखता से इस प्रश्न को पूछता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 100%। या तो फिर वो एक बार आईसीटी के अंदर वो जो है बात कर सकता है। आवाज गूंज रही है क्या? अच्छा, इको भी चालू है, ठीक है, अब शायद नहीं गूंजेगी, एक बार आप देख लीजिए। चलिए फटाफट से, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म सबको पता करनी है। मैंने कहा ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, नहीं तो आईसीटी में तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है। कितना अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। क्या कह रहा है? एनईपी 2020 का व्यापक दृष्टिकोण है, सर्वव्यापी। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से, क्या आने वाला है यहाँ पर। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाना, तकनीकी रूप से उन्नत संस्थाओं का विकास करना जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, शिक्षार्थियों में भारतीय होने का गहरा गौरव पैदा करना, ज्ञान कौशल मूल्य स्वभाव का विकास करना, और चौथा ऑप्शन देखिए, शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। हो ही नहीं सकता। हाँ, मान लिया कि हम जो है कि जहां पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और आप सब जानते हैं कक्षा 6 से हम कौन सी, एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि कक्षा 6 से, कक्षा जो हमारी 6 है उससे हम क्या प्रारंभ करेंगे? उससे हम व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इस एनईपी 2020 का व्यापक दृष्टिकोण क्या है कि विद्यार्थियों में भारतीय होने का गहरा गौरव पैदा करना है, ज्ञान कौशल मूल्य और स्वभाव का विकास करना है। यहाँ पर जो है सी बोर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और गहराई से प्रश्न को आप पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि एप्लीकेशन, कंपेयर, अप्लाइड और स्टेटमेंटल क्वेश्चन आएंगे, तो हम ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिससे कि बहुत क्लियर हो जाए कि आप तक जो है बहुत अच्छे से हमारा, ये कह सकता हूं कि जो व्यापक दृष्टिकोण है वो आप तक जाए, और आपके माइंड में भी वो सोचने और समझने की गहरी क्षमता का विकास हो, जिससे आप प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर जल्दी से बताएं फटाफट से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और जल्दी जल्दी से हम प्रश्नों को करा रहे हैं। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के लिए 10 दिनों का बैग रहित, बैगलेस अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 10 दिनों का बैग रहित अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। परीक्षा के समय छात्रों के शैक्षणिक भार को कम करना, व्यावसायिक शिल्पों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जुड़ना, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, डिजिटल अधिगम और कोडिंग कौशल को बढ़ावा देना। तो देखिए, यहाँ जो मूल उद्देश्य था 10 दिन का, जो बैगलेस वाला जो था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? यहाँ पर बी हो जाएगा, व्यावसायिक शिल्पों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जुड़ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट, आपके जो कमेंट्स हैं वो कम आ रहे हैं, इसलिए फटाफट से एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दें
और फटाफट से उत्तर दें। बी बिल्कुल बहुत अच्छा सही है, अशोक जी का उत्तर शानदार आया है निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर, अब आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बार अशोक जी हमें बता दें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार नियमित कक्षाओं में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विकास के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, इस क्वेश्चन पर गौर करिए। विकास के लिए प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण, जो प्रतिभाशाली बालक है उनका शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग करना, विद्यार्थियों को पूरक संवर्धन सामग्री देना, और इसके बाद में कोई मार्गदर्शन दे देना, उन्हें अपने हाल पर छोड़ना। ये तो देखो संभव ही नहीं है, अन्य विद्यार्थियों से अलग हमें करना ही नहीं है। और सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं की परवाह किए बिना मानक सामग्री उपलब्ध करना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ तो आपको सरलता के साथ आप उत्तर दे सकते हैं, उन विद्यार्थियों को पूर्वक संवर्धन सामग्री देना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग उत्तर भी सही दे रहे हैं। बी बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आया है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप आराम से ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, उत्तर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा पाठ्यचर्या में आवश्यक विषयों, कौशलों और क्षमताओं को शामिल करने की दृष्टिकोण का वर्णन कौन सा विकल्प करता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की पसंद को सीमित करना ताकि मानकीकृत अधिगम सुनिश्चित किया जा सके। ये संभव ही नहीं है, विद्यार्थियों की पसंद को सीमित नहीं करना है, फिर आप स्टैंडर्ड कैसे तय करेंगे, संभव नहीं है। दूसरा देखिए, एक बहुविषयक और लचीला दृष्टिकोण जिसमें समकालीन विषय, पारंपरिक ज्ञान और जीवन कौशल शामिल करना। फिर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ये बात सही है, लेकिन और भी नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। केवल शैक्षणिक विषयों को प्रस्तुत करना, यह भी गलत है, ताकि परीक्षा प्रदर्शन बेहतर हो। नहीं नहीं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से विदेशी पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। नहीं, विदेशी पाठ्यक्रम पर भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा, एक बहुविषयक और लचीला दृष्टिकोण जिसमें समकालीन विषय, पारंपरिक ज्ञान और जीवन कौशल को करना है, शामिल करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बी आ गया है, बिल्कुल 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है। यहाँ आपको उत्तर देना है साथियों। यहाँ पर उत्तर देख, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। एनईपी 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यूजीसी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, एनआईओएस। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, एनईटीएफ। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, CIETVNCERT, एनसीईआरटी। ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें बहुत क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच जो है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये फुल फॉर्म है यहाँ पर इसका, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एक मंच है निश्चित रूप से। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सी। देव यादव गुड मॉर्निंग, सबको प्यार भरा नमस्कार। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और बहुत शानदार क्लास है, प्रश्नों का उत्तर जो है आज की क्लास मैंने कहा था कितनी गजब की थी एनईपी 2020 की। और आज अगर आपके जो है 28 जितने भी टोटल क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। फटाफट से आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या और व्यवसायिक विषयों के बीच कठोर विभाजन हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या और व्यावसायिक विषयों के बीच कठोर विभाजन हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक अधिगम को कम कठिन और अधिक मनोरंजक बनाना, विद्यार्थियों की पसंद की परवाह किए बिना सभी विषयों को समान समय देना, और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी रुचियों और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समग्र शैक्षणिक मार्ग की रूपरेखा तैयार करना, और डी ऑप्शन है पाठ्यचर्या में अनिवार्य शैक्षिक विषयों की संख्या को कम करना। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर उत्तर साफ है, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनके रुचि और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समस्त, यहाँ पर देखिए, या समग्र शैक्षणिक मार्ग की रूपरेखा तैयार करना। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। चलिए फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सी इज ए राइट आंसर। फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार आप बता दें आवाज सही आ रही है? ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़िए। यहाँ पर पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को बढ़ावा देना, विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, सहानुभूति सहिष्णुता का अनादर करना, विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान को हटाना। तो विभिन्न संस्कृति ये भी गलत है, अनादर करना ही नहीं है, रूढ़ियों को बढ़ावा देना ही नहीं है। यहाँ उत्तर सरलता के साथ आ जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्या बताना है, विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना। तो साथियों सरल प्रश्न था, निश्चित रूप से फटाफट से आगे बढ़िए। बी यहाँ पर आप सब लोगों का उत्तर सही आ रहा है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। आज टेस्ट सीरीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। एनईपी 2020 के तहत प्रत्येक विद्यार्थी किस कक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करेगा? आपने देखा होगा एफएलएन का नाम तो सुना होगा आपने। एफएलएन, एफएलएन में साफ है कि 9 वर्ष तक का जो बच्चा है वो क्या प्राप्त करेगा? वो यहाँ पर देखिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये यही है एफएलएन। और एफएलएन में आप जानते हैं कब तक? कक्षा 3 तक बालक प्रत्येक विद्यार्थी एनईपी 2020 में प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है, फाउंडेशनल एंड न्यूमेरेसी, राइट आंसर ए। और आप सब लोगों का उत्तर अच्छा आ रहा है बहुत से। फटाफट से एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। एनईपी 2020 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान हासिल किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए समय सीमा क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में आप जल्दी से बताएंगे। फटाफट से क्या आएगा उत्तर? यहाँ पर एनईपी 2020 में प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक बाल्य अवस्था विकास, देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान हासिल किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए समय सीमा क्या है? ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेते हैं 2030, 35, 40 और 45। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? तो यहाँ साफ है उत्तर, यहाँ पर 2030 राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 2030 तक ये प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल शिक्षा गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान हासिल किया जाना शामिल है। कब तक? बिल्कुल बिल्कुल 12 में 1 आपका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, निश्चित रूप से आलोक जी का जो उत्तर जो है, अशोक जी का उत्तर सही है। फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन डीएलएड चल रहा है, ये तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड, बैचलर इन एजुकेशन ये भी चल रहा है, एमफिल और उपरोक्त सभी। तो साथियों एमफिल जो है वर्तमान में इसमें समाप्त कर दी गई है। यानी एनईपी 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर सी में 13 बिल्कुल एमफिल को क्या कर दिया? समाप्त। सरल प्रश्न था, इसलिए निश्चित रूप से आपका उत्तर सही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा?
कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये शानदार और गजब का प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो व्यवसायिक जो क्षेत्र है उसमें 2 वर्ष के अध्ययन के बाद क्या प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल देव जी का उत्तर भी सही है, सबका उत्तर शानदार है, 2 वर्ष सीधे राइट आंसर। यहाँ बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। आप देखिए सरकार ने प्रावधान किया है कि शिक्षा में जो खर्च की सीमा है उसको बढ़ाएंगे, और हमारा जो यहाँ पर टोटल उसका है, उसका यहाँ पर देख सकते हैं 12%, 6%, 75%, 4, तो 75% तो हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं इतनी ज्यादा। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, 6% जो होगा वो जीडीपी का केंद्र सरकार किस पर खर्च करेगी, एजुकेशन पर खर्च करेगी, और एनईपी 2020 में प्रावधान किया गया है, बिल्कुल निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है, बताइए फटाफट से क्या अनुपात रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, 30:1, 25:1, 35 और 40। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30:1, यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1 से 5 तक, वर्तमान की बात करें तो 1 से 5 तक शिक्षक शिक्षक और बालक शिक्षक अनुपात क्या है, ठीक है, बालक और शिक्षक का अनुपात सामान्य रूप से क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और यहां से देख सकते हैं 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए ये मानक क्या तय किया गया है, दोनों के लिए बताएंगे आप। ये मेरा प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक प्रारंभिक विद्यालयों की बात करें, और अगर अपन बात करें यूपीएस की, तो ये जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। लेकिन जहां तक फिलहाल एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं तो 30:1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और 17 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है, आकलन के क्या उद्देश्य है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, निश्चित रूप से सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना संभव ही नहीं है, ये तो आकलन का उद्देश्य हो ही नहीं सकता, पहले ही क्रॉस लगा सकते हैं। डर और तनाव तो यहाँ कोई नाम ही नहीं हो सकता। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ठीक है। दूसरा देखिए अधिगम और विकास को अनुकूलित, ठीक है, चलाना, ठीक है। तीसरा देखिए कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ठीक है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, अध्यापन की क्रियाओं को दोहराना भी है और अधिगम और विकास को अनुकूलित करना भी है, ठीक है, और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सिरे से खारिज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी जो है सी उत्तर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है, सही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो समूह के जो छात्र है उनमें अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए, अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा सत्र, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखिए, एक बार आपका कमेंट सारा क्या कह रहे हैं, सर मैं आपकी क्लास की रोज रिकॉर्डिंग देखता हूँ, बिल्कुल ब्रीफिंग, बहुत आपका बहुत बहुत आभार, आप रोज देखते हैं और आपका ये प्यार ही हमें जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। निश्चित रूप से एक बार सब वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मैंने कहा सी क्लास को शेयर जरूर कर, जो हमसे पहली बार जुड़े हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमने सारी क्लासेस जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। निश्चित रूप से समय की व्यस्तता होते हुए भी आपके लिए हम क्लास लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा उस प्रश्न को उत्तर देखिए, फिलहाल तो आप उत्तर दीजिए प्रश्न का क्या आने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ठीक है। सब लोगों का बहुत बहुत आभार है, आप लोग रोज क्लास देखते हैं, निश्चित रूप से आपका प्यार। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या आएगा,
ऑप्शन देखिए, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, ठीक है। तो यहाँ और मानकीकृत व एक रूपी हो, तो यहाँ पर संलग्न और संदर्भित हो, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा आपको क्या कंफ्यूज जरूर करता है ये प्रश्न, और यहाँ पर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा फटाफट से। सर मैं डेली देखता हूँ रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन प्रस्तावित है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी क्या है, डेस्क्रिप्टिव क्लास है, 360 डिग्री एंगल जो हमारी एनईपी 2020 कहती है उस पर आधारित है, तो हो सकता है थोड़ी टफ लग रही हो आपको। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है साथियों, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों को, बच्चों को अंग्रेजी भाषा ही प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को प्रारंभिक रूप से तो मातृभाषा यहाँ पर जो होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और डी ऑप्शन देखिए, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, तो गलत बात है। बाइलिंगुअल तो बच्चे को होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन तो सिरे से खारिज हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैंने कहा अब की बार रीट मेंस का पैटर्न चेंज होगा और उस पैटर्न को देखते हुए हम क्लास लेकर आए आपके लिए ये, ठीक है। बदलती हुई क्लास है और निश्चित रूप से आपको उत्तर देने में बाधा भी हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनईपी 2020 में विद्यालय संरचना 5+3+3+4 का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 5+3+3+4 का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फाउंडेशनल, यहाँ पर देखिए प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। दूसरा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर साथियों आना चाहिए फाउंडेशन। जहां फाउंडेशन नहीं है तो उस ऑप्शन को काट दीजिए, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें फाउंडेशनल है, इसमें फाउंडेशनल, फिर इसमें क्या आना चाहिए, प्रीपैरेटरी। यहाँ पर देखिए 5 3, यहाँ पर फिर 3 और सेकेंडरी स्टेज कितने की है, 4 की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल निश्चित रूप से शानदार प्रश्न है ये ए, और आपका उत्तर भी आ रहा है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, चलिए फटाफट से 21 नंबर, किस स्थिति में एनईपी 2020 के होलिस्टिक असेसमेंट सिद्धांत का पालन होता है। होलिस्टिक असेसमेंट का पालन होता है, केवल वार्षिक परीक्षा लेना, केवल एमसीक्यू पर आधारित परीक्षा, ज्ञान कौशल में दृष्टिकोण का मूल्यांकन और केवल परियोजना कार्य। देखिए होलिस्टिक असेसमेंट में तो आप समझदार हैं, उसके लिए तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा निश्चित रूप से, बिल्कुल 21 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22, एनईपी 20 में सकल नामांकन अनुपात। यहाँ पर देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य उच्च शिक्षा में क्या है। देखिए उच्च शिक्षा में, ध्यान रखना प्रश्न पर घुमाव है, थोड़ा सा डाइवर्जन है। क्या कह रहा है, एनईपी 2020 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य उच्च शिक्षा में कितना है, 40%, 50%, 60% और 100%। साथियों यहाँ पर 100% नहीं आएगा अमित जी, 100% नहीं आएगा। मैंने कहा ना प्रश्नों में थोड़ा घुमाव है, यहाँ उत्तर आएगा 50%, और वो भी कब तक, 2035 तक। यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से बी, बिल्कुल ये बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, बिल्कुल 50% जो है आ गया है। अच्छा प्रश्न है, घूमता हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 23, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन सीखने के साधन है, दंड का नहीं। बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन सीखने का सर 360 ऑप्शन में नहीं है, 360 ऑप्शन में लेना भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मूल्यांकन सीखने का साधन है, दंड का नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपने कहा था ना हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है वो कहते हैं कि भाई स्टेटमेंटल प्रश्न आएंगे, वो स्टेटमेंटल प्रश्न ऐसे ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से देख सकते हैं।
दूसरा, केवल समापन परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, गलत बात है, समापन परीक्षा पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, केवल एक सही है, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका शानदार उत्तर आ रहा है, सब लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत गजब का, शानदार। फटाफट से नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक संस्था होगी। ये प्रश्न बहुत गजब का है, यहाँ पर बताना होगा, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी, यूजीसी अभी आपने देखा होगा कॉलेजों में जो है नियामक संस्था यही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। दूसरा, एआईसीटी, एचईसीआई, एनसीईटी, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, हम ये डी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, तैयारियों में थोड़ा सा तो भाई क्या कर सकते हैं, तैयारियों में बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिम्मत उत्तर सही आ गया है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हाई, यहाँ पर देखिए एच, हायर एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया, ये आएगा इसका उत्तर। HECI, सी हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, ठीक है। डी नहीं आएगा, और डी नहीं पढ़ा होगा भाई, हो ही नहीं सकता। अब हमसे पढ़िए ना, तभी तो हम कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, गलत होता है तभी सब कुछ होता है, ठीक है, निश्चित रूप से। देखिए शैक्षिक परिदृश्य तो मैंने बहुत शानदार पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर है। मैंने पहले भी कहा है आपको, यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं, हमने कहा था यहाँ पर कि हमारी जो ये वाली जो टेस्ट सीरीज है शैक्षिक परिदृश्य की, अर्जुन टेस्ट सीरीज, ये शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज मात्र 35 रुपए में मिल रही है। इसमें सारे आपको जो है जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं शैक्षिक परिदृश्य के, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, मेरा दावा है अर्जुन टेस्ट सीरीज है। आप हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करें, एनके एग्जाम पास, और वहां से ये टेस्ट सीरीज ले लें, अर्जुन टेस्ट सीरीज शैक्षिक परिदृश्य के लिए बहुत गजब की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर ये आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा, आगे सर को गुरुजी, चलो थोड़ा आगे चलना तो मैंने आप देना। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, जिनकी बात हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगी, बिल्कुल सही बात है। व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होगी, कक्षा 6 से। इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। यहाँ पर दोनों सही है, इंटर्नशिप इज कंपलसरी। और यहाँ पर देखिए जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कब से शुरू होगी, 6 से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत इज राइट, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है, केवल एमसीक्यू पर आधारित है, कम दबाव है, बहुविकल्पीय अवसरों वाली है, केवल वर्षांत होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो समाप्त कर दी गई है, बोर्ड परीक्षाएं तो चल रही है, समाप्त का कोई प्रावधान ही नहीं है, केवल एमसीक्यू आधारित है, कम दबाव व बहुविकल्पों का अवसर वाली है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एसके का उत्तर आ चुका है सी, सबका, अशोक जी का भी, और यहाँ पर सबका, मोना, सबका उत्तर आ गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एनईपी 20 के संदर्भ में। अब यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण 4 वर्षीय एकीकृत बीएड वाला होगा, बिल्कुल ये तो सही बात है, स्टेटमेंट इज राइट यहाँ पर। दूसरा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी, गेस्ट फैकल्टी जो होती है टीचर की स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। क्या आएगा इसमें उत्तर, बहुत ही राइट लिख रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी से बताइए फटाफट से। यहाँ पर केवल एक राइट है, एक ही सही होगा, जो अतिथि शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अरे गेस्ट टीचर है, उनको स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। यहाँ पर केवल क्या सही होगा, ए सही होगा, ठीक है, ए बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए फटाफट से, निश्चित रूप से ए, सब लोगों का उत्तर शानदार आ रहा है यहाँ पर, अनु का भी, अशोक का भी, एसके का भी, बिल्कुल सब लोगों ने ए इज राइट, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28, एनईपी 1986 यानी नई शिक्षा नीति 1986 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 में विद्यालय संरचना का सही तुलनात्मक अंतर कौन सा होगा। यहाँ आपको उत्तर देना है, ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ का तुलनात्मक ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर क्या होने वाला है, 10 + 2 = 5 + 3 3 + 4 8 + 4,
यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, पहले एनईपी जो कि क्रम से बताना है, तो यहाँ पर सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि यहाँ आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करने होंगे, ठीक है। एक तो पहला ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा होगा और एक यहाँ पर आपको डी ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एनईपी जो 1986 थी उसमें 10+2 आधारित था, और अब हमारे यहाँ पर कितना है 5+3 3+4, यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, केवल एक ही आएगा इसमें, यहाँ डी नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्रम जो है क्रम से ही अपने को बताना है, कौन सा तुलनात्मक अंतर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए, कथन देख लेते हैं। एनईपी 20 में रटंत शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, संभव ही नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, संभव नहीं है। अवधारणात्मक समझ पर बल दिया गया है, सही विकल्प चुनिए, बताइए क्या आएगा इसके अंदर उत्तर। तो यहाँ तो आप सिंपली तरीके से देख सकते हैं, राइट आंसर क्या आएगा, बहुत शानदार है, यहाँ पर केवल और केवल दो सही है यहाँ पर, क्योंकि पहला रटंत विद्या को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, ठीक है, ओनली 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। तो आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त कर रहे हैं। मैंने कहा था मैराथन लेकर आ रहा हूँ, जल्दी लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी 5 से 7 मैराथन आपके लिए, शानदार एसएसटी की मैराथन आएगी, एक शैक्षिक परिदृश्य की, और मैंने कहा हमने शैक्षिक परिदृश्य की शानदार टेस्ट सीरीज जो केवल 35 रुपए में आपको मिल रही है, आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और वहां डाउनलोड करिए। इसके अलावा एक द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज फुल लेंथ है, यहाँ पर ये लेवल 1 की द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज है जो फुल लेंथ है, और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर जाएं और इनके एग्जाम पास के नाम से आप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। एक आईसीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो हमने जारी कर रखी है साथियों, यहाँ पर देखिए टारगेट टेस्ट सीरीज है आईसीटी की, मात्र आपको 24-25 रुपए में मिल रही है। इसके अंदर नोट्स भी दिए हुए हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, हमने पहले भी कहा, और कक्षा एनसीईआरटी की बुक भी हमने उपलब्ध कराई है, यहाँ पर नोट्स भी आईसीटी के हम दे रहे हैं, मात्र 25 रुपए में दे रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल सा, ये जो द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज जिसमें हमने व्याख्या भी दी है, बच्चे लिख रहे हैं सर रोज क्लास रोज ही दे रहे हैं भाई, आज मैं कहीं बाहर चला गया था, 8 बजे सुबह लाइव होती है, रोज क्लास लाइव होती है सुबह 8 बजे, आप लोग 8 बजे जुड़ना ना भूलें। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 8 बजे नहीं आए, ठीक है, अभी ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, जाना है भाई, है ना, फटाफट से नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक बात और मैं कह रहा था, करंट अफेयर्स मैं कह रहा हूँ बहुत गजब की इसकी एक मैराथन भी ला रहा हूँ, और एक हमने टेस्ट सीरीज भी जारी कर रखी है 49-55 रुपए के अंदर, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं। और लेवल 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये, जो हमारी शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज है, मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है। आप सब साथी जुड़े, प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप सब ने हमें बहुत प्यार दिया, धन्यवाद दिया। आप सब लोगों को मेरा पुनः एक बार प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।